सुबह के करीब 7:30 होने को थे। सोहन अभी भी बिस्तर पर ही था। अभी उसे दुकान जाने में करीब 1.5 घंटा बाकी था। तभी एकाएक मोबाइल की घंटी बजने लगी, लेकिन सोहन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। देता भी क्यों? इस समय फोन किसी काम से कोई खास व्यक्ति तो नहीं करेगा। फिर भी उसकी बीवी फोन उठाकर उसके पास चली आई, क्योंकि वो तो भोर होते ही उठ गई थी। रसोई के काम निपटाने के बाद उसने अपने बड़े लड़के रोहित को कॉलेज जो भेजना था। कॉलेज में यह उसका पहला साल था और कॉलेज शुरू हुए अभी गिनती के कुछ ही दिन हुए थे। सोहन ने भी चैन की सांस ली थी। लड़का कॉलेज में पहुंच गया, मानो उसे इस बात का सदियों से इंतजार, क्योंकि काम धंधे में तो आजकल 2 व्यक्तियों की आवश्यकता तो होती ही है और ऊपर से धंधे में उतार चढ़ाव भी चल रहा था। सोहन ने न चाहते हुए भी पत्नी के कहने पर फोन सुनने के लिए ले लिया। फोन सुनते ही सोहन सिर्फ धीरे धीरे हाँ हाँ बोल रहा था और उसके चेहरे पर डर के भाव ऐसे आने जाने लगे जैसे आसमान पर अचानक घटाएं आ जा रही हों। सुबह ही सुबह पुलिस स्टेशन से फोन, वो भी ऐसी बुरी खबर। उसका दिल बहुत जोर से रोने और चिल्लाने को किया, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता था, क्योंकि शायद आदमी की कुंडली बनाते वक्त उसमें रोने का प्रावधान नहीं रखा जाता। फोन पर इंस्पेक्टर राकेश ने बताया था कि उसके बड़े लड़के का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। उसने कुछ देर सोचा और अपने आप को यकीन दिलाने लगा कि सचमुच उसी को यह दुर्घटना की खबर मिली है। फिर अपने ऊपर संयम रखा और डरते हुए ये बात धीरे आवाज में अपनी पत्नी को बताई। उसका संयम बरतने और धीरे आवाज में आराम से बात करना जरूरी था, क्योंकि उसकी पत्नी स्त्री होने के साथ साथ एक्सीडेंट होने वाले बच्चे की माँ भी थी। उसने थोड़ी देर बाद मन ही मन अपने को कोसा कि उसने अपने लिए कुछ समय पहले एक छोटी कार खरीदी थी और लड़का अपने कॉलेज जाने के लिए एक नई मोटरसाइकिल मांग रहा था। दोनों चीजें एक साथ लेना तो संभव न था। वैसे भी नई मोटरसाइकिल लेकर लड़के तेज भगाते हुए जाते हैं और इस वजह से उनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। यह उसकी निजी राय थी, इसलिए उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल लड़के को दे दी और एक कार खरीदी जो पूरे परिवार के काम आ सकती थी। वो सोचने लगा, कभी कभी उसकी पुरानी मोटरसाइकिल के ब्रेक पूरे नहीं लगते थे, कहीं एक्सीडेंट की यही वजह तो नहीं। अब तैयार होने को न कोई समय था न ही उनकी इच्छा, इसलिए वह तुरंत घर से पत्नी और छोटे बेटे को लेकर बताए हुए अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि लड़के के सिर पर गहरी चोट लगी है और उसका ब्रेन हेमरेज हो गया है और तुरंत ऑपरेशन करना है। मैंने मन ही मन अपने से सवाल किया कि ब्रेन हेमरेज वाला कोई बचता है क्या? जल्द आनन फानन में ऑपरेशन हुआ, क्योंकि हालत इतनी गंभीर थी कि मरीज की जान बचाने के लिए वक्त बहुत कम था। ऑपरेशन को सफल करार दिया गया और मरीज को आईसीयू में भेज दिया गया। आईसीयू में जिनके मरीज होते हैं उनके घर के किसी व्यक्ति को अटेंडेंट के रूप में नीचे रहने के लिए व्यवस्था थी और सुबह एक बार और शाम को एक बार मरीज को देखने दिया जाता था। रात सोने का समय आया। बहुत से मरीजों के अटेंडेंट ने अपने लिए बेंच पर कब्जा कर लिया, बाकी कुछ कुर्सी पर या जमीन पर फर्श पर लेट गए। मैंने भी एक बेंच पर कब्जा कर लिया। पूरी रात जो बितानी थी। थोड़ा समय बीत गया कि तभी अचानक मेरी नज़र एक युवती पर पड़ी जो सुंदर और किसी अच्छे परिवार की लग रही थी। उसका पहनावा मारवाड़ी था। उसके पास सोने के लिए बेंच न था। मैं न जाने क्यों उठा, फिर अपना बेंच उसे दे दिया। पूरी रात बैठे बैठे मैं यह सोचने लगा कि क्या ये कोई आकर्षण था
या सहानुभूति। अगले दिन जब मैं आईसीयू में गया तो मेरे लड़के को कोई होश न था। जब मैंने उसके बगल में देखा तो एक मरीज को पूरी तरह से एक पिंजरे जैसे चीज में बंद रखा था। ऐसा मालूम हुआ कि वो कोई जला हुआ व्यक्ति है। लिफ्ट से जब मैं नीचे उतरने लगा तो वो मारवाड़ी युवती भी उतर रही थी। उसने बताया कि वो जला हुआ आदमी उसका पति है और उसका ये हाल जलने से नहीं बल्कि दर्द निवारक गोली खाने के कारण पूरी चमड़ी जल जाने से हुआ है। वो 20 दिन हुए किसी नदी के शहर से आई थी और अलग अलग अस्पताल में पति को लेकर गई थी। एक दर्द निवारक गोली का ऐसा अंजाम न मैंने पहले सुना था और न ही देखा था। पता नहीं क्यों हम दोनों में अस्पताल में एक दूसरे की मदद करने का एक अनजाना रिश्ता बन गया। 3-4 दिन बाद मेरा लड़का कोमा में चला गया। उस मारवाड़ी युवती का नाम मैं अभी भी नहीं जानता था, लेकिन उसने मुझे अस्पताल में ही बने मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी, जिसको मैंने भी मान लिया। आज 10 रोज बीत गए। आज रोहित का जन्मदिन था। मुझे मारवाड़ी युवती ने बताया कि उसके पति अब पहले से बेहतर हैं। उन्हें जल्द कमरे में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और 1 हफ्ते में छुट्टी मिल जाएगी। खबर सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। अचानक मुझे बुलाया गया और बताया कि रोहित को दिल का दौरा पड़ रहा है। कुछ ही घंटों में वो बिना एक बार भी होश आए या हमसे एक बार भी कुछ बोले बिना ही वो दुनिया से दूर चला गया। आज करीब 1 महीना होने को आया। रोहित के जाने की उदासी हमारे मन से और घर से अभी भी दूर न हुई थी। अचानक मैंने जैसे ही अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला तो एक छोटे से कागज के टुकड़े पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। ये उस मारवाड़ी युवती का था जो उसने अस्पताल में एक दूसरे की मदद के लिए दिया था। अपने आप से करीब 1 घंटा लड़ने के बाद भी मैं अपने को फोन करने से रोक न सका। मैंने उससे उसके पति का हाल जानना चाहा। मैं यह सुनकर सुन रह गया कि उसके पति की मृत्यु हो गई और उसी दिन उनकी पूजा थी। मुझे एक बार फिर बहुत दुख पहुंचा और समझ में नहीं आया कि इलाज के दौरान मरीज या उनके परिवार वालों का दूसरे मरीज या उनके संबंधियों के बीच अस्पताल में जो अनजाना रिश्ता बनता है उसे क्या नाम दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।